माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में बताने जा रही हूँ। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये आपके डिप्लोमा सेकेंड ईयर के अंदर यूनिट है पीटीसी करके। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का मतलब क्या होता है। Pharmacy and Therapeutic Committee, one of the method or mode of ensuring the proper rationality in the use of drug in that the hospital organize and constitute। इसका मतलब ये होता है कि इस कमेटी के अंदर, पीटीसी के अंदर जो हमारी ड्रग है उसको कितने रेशो में देना है, ये हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ के कमेटी मेंबर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि डेफिनेशंस देखें कि इसकी डेफिनेशंस होती क्या क्या हैं, तो द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी इज़ अ पॉलिसी फ्रेमिंग, ये एक पॉलिसी है, एंड रिकमेंडिंग बॉडी to the medical staff and the administration of the hospital on matter related to the therapeutic use of drug। ये एक डेफिनेशन है आपका। इस डेफिनेशन में आपको ये बताया है कि पीटीसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर जो मेडिकल आपका स्टाफ होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल के रहते हैं, वो हमारी जो भी पॉलिसीज़ हमको तैयार करनी रहती है अपनी अकॉर्डिंग टू देयर ड्रग्स की, कि उसका कितना क्या डोज हमको देना है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग डेफिनेशन देखें कि दिस कमेटी इज़ कंपोज्ड ऑफ फिजिशियंस, इस कमेटी के अंदर फिजिशियंस होते हैं। इसके अलावा फिजिशियंस के अलावा इसके अंदर फार्मासिस्ट होते हैं एंड अदर हेल्थ प्रोफेशंस। मींस इन दोनों के अलावा इसके अंदर दूसरे प्रोफेशंस लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, या फिर हम लोग बोलें दूसरे टर्म्स में दूसरे मेडिकल स्टाफ भी पीटीसी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये हमारा पीटीसी की डेफिनेशन है कि पीटीसी जो होता है इसके अंदर ये एक बॉडी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मेडिकल स्टाफ्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहते हैं जो कि थेराप्यूटिक जो हमारी ड्रग है उसके यूजेस के बारे में हमको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और ये कमेटी मेंबर्स के अंदर हमारे फिजिशियंस, फार्मासिस्ट और अदर प्रोफेशनल मेडिकल स्टाफ, ये सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा पीटीसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है पीटीसी का, ये इसके अंदर तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है एडवाइजरी, सेकंड है एजुकेशनल और थर्ड है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। ये तीन चीज़ें इसके मेन रोल प्ले करती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव जो पीटीसी का होता है वो एडवाइजरी होता है, मींस किसी को भी एडवाइस करना, बताना, इंफॉर्मेशन देना, मींस एजुकेशन प्रोवाइड करना। द थर्ड थिंग ड्रग की सेफ्टी को और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट को बताना। इसीलिए ये पीटीसी है जो इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसको बनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पीटीसी का यही होता है कि लोगों को अवेयर करना एडवाइजरी के बारे में, एजुकेशनल के बारे में, ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फर्स्ट पॉइंट कि एडवाइजरी के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, आती हैं। तो एडवाइजरी के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर द कमेटी रिकमेंड्स द adoption of policies or assist in the formulation of broad professions policies
regarding evaluation, selections and therapeutic use of drug in the hospital। ये सारी चीज़ों के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा द कमेटी, जो इसके अंदर की जो कमेटी होती है, द कमेटी सर्व्स इन अ एडवाइजरी कैपेसिटी टू द मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर्स pertaining to the use of drug, including the investigational drug. It makes recommendation concerning the drug to be stocked in the hospital patient's care area। इसके अलावा the committees advise the pharmacy in implementations of effective drugs distribution and control प्रोसीजर। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग एजुकेशनल में देखें तो एजुकेशनल के अंदर आता है द कमेटी रिकमेंड्स और असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शंस। मींस जो भी ये जो कमेटी है एजुकेशन वाली कमेटी, वो क्या चीज़ के बारे में बताती है कि जो भी फॉर्मुलेशन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसके फंक्शन के बारे में, उसकी designed to meet the need of professional staffs like the physicians, nurse, pharmacist and other healthcare practitioners for the complete current knowledge of the matter related to the drug and its use। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा मेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, वो इसके उन लोग को क्या इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं कि जो ड्रग है हमारी, वो उसका फॉर्मुलेशंस का फंक्शंस क्या है, वो ड्रग की डिज़ाइन क्या है, उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में है द कमेटी इवेल्यूट्स द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशंस इंक्लूडिंग मेडिकेशनल इंसिडेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो कमेटी है वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन है इंक्लूडिंग मेडिकेशन इंसिडेंट्स। अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट्स हो रहा है मेडिसिन्स का, तो वहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हमको करना है, ये उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट द कमेटी डेवलप्स and complies a formulary of drugs and prescriptions of the formulations accepted for use in the hospital। Next, the committee should minimize duplication of the same basic drugs, drug safety and cost। It establishes or plans suitable educational scheme for the hospital's professional staffs on the matter related to the use of drug। ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन के अंदर आती हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। इसके अंदर जो आता है ये क्या करता है, दिस फंक्शन इज असाइंड टू और टेकन अप बाय द पीटीसी and it should be continuous scheme of exerting vigilance। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कंपोजिशन ऑफ पीटीसी क्या है, तो कंपोजिशन ऑफ पीटीसी के अंदर सबसे पहले ये जो उसका कंपोजिशन है, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन कौन लोगों से मिलके ये बना हुआ रहता है। तो इसके अंदर एटलीस्ट आपके 3 फिजिशियंस होते हैं, राइट। सेकंड फार्मासिस्ट होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, फिजिशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। ये कंपोजिशन ऑफ पीटीसी है। तो ये सारे मेंबर्स के नाम आपको याद रखना है कि इनके अंदर कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि पीटीसी जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है।
पहला आता है मेडिकल स्टाफ, सेकंड आता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स और थर्ड आता है फार्मासिस्ट। तो पहला जो मेडिकल स्टाफ है इसके अंदर आते हैं चेयरमैन, उसके बाद फिजिशियंस, को चेयरपर्सन जिसको हम लोग फिजिशियंस बोलते हैं, फिर आता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स जिसको हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं, और नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वन फार्मासिस्ट। इसके अंदर सेक्रेटरी, नर्सिंग स्टाफ और जॉइंट सेक्रेटरी। ये पीटीसी के अंदर ये 3 कैटेगरी में पीटीसी को इन्होंने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज़ मेडिकल स्टाफ, सेकंड इज़ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड थर्ड इज़ फार्मासिस्ट। तो मेडिकल स्टाफ जो रहेगा उसके अंदर हमारा चेयरमैन आएगा, राइट, ब्रैकेट में फिजिशियंस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, वो भी हो सकता है, को चेयरपर्सन ये भी फिजिशियंस हो सकते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मेन इसका डायरेक्टर आएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज़ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट आपका सेक्रेटरी भी हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ भी हो सकता है और जॉइंट सेक्रेटरी भी हो सकता है। अब हम लोग देखें कि पीटीसी के अंदर जो डिवीज़न है वो किस तरीके से है। तो पीटीसी जो है हमारा वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। सब कमेटी, इसके अंदर न्यू प्लास्टिक आ जाएगा, उसके बाद सब कमेटी इसके अंदर एंटी इन्फेक्टिव्स आ जाएंगे, उसके बाद सब कमेटी के अंदर सीवी ड्रग्स, डायबिटिक्स ड्रग, हाइपोटेंसिव ड्रग्स, वेस्कोडाइलेटर ड्रग्स, ये सारी ड्रग्स आएंगी। सब कमेटी के अंदर जीआई ड्रग्स, एटोनोमिक ड्रग्स, लग्जेटिव ड्रग्स आएंगी। उसके बाद सब कमेटीज़ के अंदर सीएनएस ड्रग्स, एनाल्जेसिक, एंटी कन्वर्सेंट ड्रग, रेस्पिरेटरी, ये सारी ड्रग्स आएंगी। उसके बाद आपका सब कमेटी के अंदर एंडोक्रिनल, एंटी डायबिटिक, हार्मोन्स, ये सारी ड्रग्स आएंगी। तो ये पीटीसी जो है वो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के सब कमेटीज़ में डिवाइड है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ऑपरेशन ऑफ पीटीसी क्या है, तो इसके अंदर दिस कमेटी शुड मीट रेगुलरली एटलीस्ट 6 टाइम इन द ईयर एंड ऑल्सो एज एंड व्हेन नेसेसरी। ये जो है ये कमेटी एटलीस्ट 6 टाइम इसमें क्या होता है इन लोग मीट करते हैं। द कमेटी कैन इनवाइट इट्स मीटिंग persons within or outside the hospital who can contribute specialized or unique knowledge, skill and judgments. इसके बाद the agenda and the supplementary materials should be prepared by the secretary and furnished to the committee member well in advance so that the member can study then properly before the meeting। ये सारे क्या है इसके पीटीसी के ऑपरेशन ऑफ पीटीसी। A typical agenda may consist of the following category in general: minutes of the previous meeting, review of the content of the hospital formulary for the purpose of bringing it up to date and deleting of products not considering necessary for use, information regarding new drugs which may have become commercially available, review of the side effect, adverse drug reactions, toxic effect, drug interaction of drug, reporting by various units of hospital and brought notice to the committee by the DIG, review of the drug safety of the hospital and reports to various subcommittees, reports to the medical audit, any other matter with the permission of the chair and vote of the thanks। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मीटिंग में सब डिस्कस करके बतानी होती है। आगे के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वन।